हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। रीड करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 8a क्यूब को ये वैल्यू क्या है हमारी a क्यूब है, प्लस ये वैल्यू हमारी b क्यूब है, प्लस ये आपकी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे किस आइडेंटिटी की इक्वल होती है? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, यानी a क्यूब है। a की वैल्यू आपकी यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें, यहाँ पे या हमने लिख दिया 2a को हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8a क्यूब। प्लस का साइन लगा दिया, b है तो आपने b का क्यूब कर दिया, प्लस 3 की जगह 3 आ जाएगा। a की वैल्यू आपकी क्या है? 2a, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास b है तो आपका केवल b आ जाएगा। प्लस लगा देंगे, 3 को 3 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। a की वैल्यू हमारी क्या है? 2b, तो 2b को एज इट इज़ रखेंगे, और b की वैल्यू हमारी क्या है? b है, यानी b की वैल्यू हमारी b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस b, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a की वैल्यू इसमें से क्या है? 2a, और प्लस लगा दिया, b की वैल्यू क्या है? b और का होल क्यूब। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म मिले, यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर मिलेगा। अब इसी तरह हमको सेकंड पार्ट में करना है। 8a क्यूब है तो हम यहाँ लिखेंगे, ये किस फॉर्म में है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। ये इस आइडेंटिटी के इक्वल है, आ रहा है। अब a क्यूब का क्या होगा? यानी 2a का क्यूब कर देंगे, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब b यहाँ पे देखिए माइनस में है तो b आप माइनस में लेंगे, यानी ब्रैकेट में माइनस b का आप क्यूब कर देंगे। प्लस है, प्लस आप लगा देंगे, 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है? 2a, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस b है, b की वैल्यू माइनस b है तो हमने माइनस b लिख दिया। प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, 3 को एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अब a की वैल्यू क्या है? 2a, a की वैल्यू हमारी क्या है? 2a, और b की वैल्यू क्या है? माइनस b स्क्वायर, माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल हो, यानी a हमारी क्या है? 2a है तो हमने 2a रख दिया। अब प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया, b की वैल्यू क्या है? माइनस b है, यानी माइनस b है, ये आपका बिग ब्रैकेट हो जाएगा, b और इसका होल क्यूब हमने कर दिया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, यानी 2a माइनस b का होल क्यूब। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, यानी 27 है, ये कुछ हमारा इस फॉर्म में है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये किस आइडेंटिटी के इक्वल होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब के हमारी आइडेंटिटी के इक्वल रहता है। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या है? a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब हमने लिख दिया। अब प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5a का होल क्यूब। अब देखिए 125 के सामने माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, यानी 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा, और ये पावर आउट हो तो ये माइनस लगेगा और a क्यूब आ जाएगा। ये रिवर्स करेंगे, हमारी ये वैल्यू मिलेगी। अब क्या है? प्लस का है तो हमने प्लस लगा दिया, 3 की जगह हमने 3 लिख दिया, a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है? 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या मिल गई हमारी? -5 है, -5a। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, और 3 है, 3 को एज इट इज़ लिख दिया। a की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 3 हो गई,
और b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -5a, यानी -5a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा किस आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, यानी 3 आपका a हो गया, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लग गया, और b की वैल्यू आपकी हो गई -5a का, ये आपका बिग ब्रैकेट लग जाएगा, होल क्यूब हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ये दी, a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, b की वैल्यू -5 है, तो हमने -5 लिख दिया। अब ब्रैकेट इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस हो गया -5a का होल क्यूब हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट करते हैं, 64a क्यूब, यानी ये किस आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब। 64a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमने लिख दिया 4a का क्यूब कर दिया, प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। अब b की वैल्यू -27b स्क्वायर, यानी 3 3 9 3 27 -3b का होल क्यूब हमने कर दिया। अब प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, 3 है तो हमने 3 को एज इट इज लिख दिया। a की वैल्यू क्या है 4a का स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू क्या है -4a क्या है, b की वैल्यू हमारी a की वैल्यू 4a स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू क्या है -3b, यानी -3b आपका हो गया। प्लस है तो प्लस का साइन लग गया, प्लस है तो प्लस का साइन लग गया। 3 है को 3 को एज इट इज राइट डाउन कर दिया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4a, हमने यहाँ 4a लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है -3b का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये इस किस आइडेंटिटी के इक्वल होता है, a प्लस b के, यानी ये आपका ब्रैकेट हो गया 4a हमने ले लिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, और ये b की वैल्यू क्या है -3b, और होल ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4a -3b का होल क्यूब कर दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, ये उसी फॉर्म में है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस p का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी हमारी इस आइडेंटिटी के इक्वल है। अब a क्यूब है 27 को हमने क्या लिख दिया 3p का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस का साइन का लगा दिया। b की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली -1/2/16 हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6, वो भी माइनस का लगा देंगे और इसका कर देंगे होल क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है पावर ऑड नंबर में, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यानी वो आपका आंसर रिवर्स में 216 आ जाएगा। अब माइनस है, आप यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, 3 है तो 3 को एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अब a की वैल्यू क्या गिवन है 3p, और a के ऊपर लगा स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद b की वैल्यू क्या है -1/6, यानी -1/6 कर दिया। जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 -9/2p² आएगा। प्लस है तो प्लस कर दिया। 3a की वैल्यू क्या है 3p है तो हमने 3p कर दिया, और b की वैल्यू क्या हो गई -1/6 का होल स्क्वायर। ये वाली हमारी आइडेंटिटी है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3p आएगी आपकी, प्लस है तो प्लस लगा दिया। b की वैल्यू क्या आएगी -1/6, और ये बिग ब्रैकेट में होल क्यूब कर दिया, यही हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
यानी 3p प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 1/6 हो गया और इसका होल क्यूब होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको रिवर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स आएगा और ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। यानी अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखना डायरेक्ट आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।